मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ योगिनी एकादशी व्रत की कथा। योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुने और पुण्य के भागी बने। तो सुनिए। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम लोग मानते हैं। इसकी कथा बहुत ही अनुपम है। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। अलकापुरी नामक राज्य में राजा कुबेर राज्य करते थे। उनके राज्य में एक हेम नाम का माली था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम था विशालाक्षी। वह राजा का कार्यभार संभालता माली का। रोज ही पूजन हेतु फूल की व्यवस्था करता, तोड़ के लाता, सुबह पहुंचाता। यही उसका कार्य था। लेकिन अपनी पत्नी को बहुत ही मानता था, बहुत ही प्रेम करता था। एक दिन की बात है कि राजा कुबेर के लिए वो फूल तोड़ने गया। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में ही फूल तोड़ने के उपरांत लेके आ रहा था कि उसकी आसक्ति अपनी पत्नी में आ गई। उसने यह सोचा कि अभी तब तक पत्नी से मिल के आते हैं, अभी तो ज़्यादा समय है राजा की पूजा में, तो पहुंचा दूंगा। यही सोच के उसने फूल को लेकर के अपने घर चला गया और पत्नी में इतना आसक्त हो गया कि उसे विस्मरण हो गया कि मुझे पुष्प लेकर राजा कुबेर के दरबार भी जाना है। यह सोच के उसने अब ध्यान नहीं दिया। राजा कुबेर जब उसका इंतजार करते रहे, उसकी प्रतीक्षा करते रहे कि अब हेम पुष्प लेके आए, मैं पूजा करूं। बहुत देर हो चुका था। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि क्या बात है, जाओ देखो उसको क्या हो गया है, क्यों नहीं पुष्प लेके आया। सैनिकों ने आके बताया कि वो पत्नी के साथ अपने मस्त है और आने का उसे याद ही नहीं है, उसे सुध ही नहीं है कि उसे पुष्प लेके राजा के दरबार में जाना है। राजा को गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा कि उसको पकड़ के ले आओ। राजा के दरबार में हेम को उपस्थित किया गया। हेम को देख के राजा और भी क्रोधित हो गए। राजा ने श्राप दे दिया कि जाओ, जिस शरीर के लिए तुम इतना आमादा हो, इतना तुम आसक्त हो, वह शरीर तुम्हारा नाकाम हो जाएगा, तुम्हें कोढ़ हो जाएगा और कोढ़ हो करके तुम जाओगे पृथ्वी पर भ्रमण करोगे। यह सुनकर हेम को तो बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही लाचार अपने को पाया वो कि अब क्या करूं मैं, अब तो मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है। श्राप पाते ही वो उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गया और वह भूतल पे चला गया। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे धरती पे आ गया स्वर्गलोक से। जब धरती पे आ गया तो उसे से सभी लोग घृणा करने लगे। उसके सारे शरीर में पीव रिश्ता और घाव रहते तो उसे कौन पूछता। धीरे धीरे भ्रमण कर, लेकिन ये है कि वो शिव जी का तो भक्त था ही कहीं न कहीं। जब राजा पूजा करते तो वो भी कुछ देर पूजा करता। वह कहीं न कहीं उसका पुण्य जागृत था। तो जब वह इधर उधर भटक रहा था तो एक दिन भाग्यवश, पुण्यवश उसका वो चला गया मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में। घूमते भटकते फिरते जब मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो मार्कंडेय ऋषि ने देखा तो पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों इतना दुखी प्रतीत हो रहे हो तुम, बताओ, अपनी व्यथा बताओ मुझे, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। भाई ऋषि मुनि तो परोपकार के लिए ही इस धरती पे आते हैं। सो उन्होंने भी यही बात कही। तो हेम माली ने सारे वृतांत कह सुनाया, अपनी सारी व्यथा बता दी सच्ची सच्ची कि मेरी ये गलती थी, मैंने यह काम किया, इस कारण से राजा ने मुझे इस तरह से श्रापित कर दिया और मैं इतने दिनों से, कई वर्षों से मैं इस पृथ्वी पर, इस भूतल पे अपने इस पाप को भोग रहा हूँ। इस बात पे मार्कंडेय ऋषि को दया आ गई। उन्होंने अपने योग बल से उसके श्राप को, उसके सारे कोढ़ को नष्ट कर दिया और उसको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, तुम्हारा
यह कोढ़ नष्ट हो जाएगा, किंतु एक तप करना है तुम्हें। उसने कहा क्या करना है? उन्होंने बताया कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसका नाम योगिनी एकादशी है। वह व्रत अगर तुम विधि विधान के अनुसार करोगे तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, तुम्हारा कोढ़ नष्ट हो जाएगा और तुम इस जीवन में सारे सुखों को भोग करके परम धाम को जाओगे, श्री हरि के धाम में चले जाओगे। यह सुनकर उसने अपने सिरोधार्य किया ऋषि के वचनों को और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के योगिनी एकादशी का व्रत उपवास किया और सारा विधि विधान के अनुसार पालन किया और उसका सारा शरीर का कोढ़ नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद उस अपनी पत्नी के अपने परिवार के पास चला गया, बहुत दिनों तक अपना सुख ऐश्वर्य भोगा। उसके बाद परम धाम को श्री हरि के धाम चला गया। तो बोलिए श्री हरि की जय। हरि ओम।